Welcome students in AK Maths Adda YouTube channel. Dear students, today we will solve exercise 1.4 of your NCERT mathematics. So without wasting time, let us see the first question. Your first question is, visualize 3.765 on number line using successive magnification. क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? आपको 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और किसका यूज करके? इधर लिखा है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. What is the meaning of successive magnification? Successive magnification means we have to use a magnifying glass to see the clear division. ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना है आपको कि जैसे अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास या सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है. तो आगे बढ़ते हैं और इसको चेक करते हैं. देखिए क्या हमको रिप्रेजेंट करना था? हमको रिप्रेजेंट करना था 3.765. क्या रिप्रेजेंट करना था? 3.765. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ना हम 3.7 रिप्रेजेंट करेंगे. क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 3.7 रिप्रेजेंट करेंगे. उसके बाद जब 3.7 रिप्रेजेंट हो जाएगा तो फिर हम 3.76 रिप्रेजेंट करेंगे. क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 3.76. उसके बाद फिर हम जा करके 3.765 रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, आपको समझ में आ रहा होगा. तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 3.765 है इससे चेक करो ये किन दो इंटीजर के बीच में आएगा. ये जो है 3.765 ये 3 और 4 के बीच आएगा. कहाँ पर आएगा? 3 और 4 के बीच. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लोकेट 3 और 4 ऑन नंबर लाइन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 और 4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. आगे आप देख सकते हैं इसको. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है. आपको समझना अच्छे से. देखिए ये नंबर लाइन है, दिस इज ए नंबर लाइन एंड यू हैव हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है 3 और हियर क्या है 4. उसके बाद हमने इस 3 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है. कितने इक्वल पार्ट में? 10 इक्वल पार्ट में. तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट क्या होगा? 3.1 होगा और ये सेकंड पार्ट है 3.2 होगा और ये थर्ड पार्ट 3.3. इसी तरह से फोर्थ पार्ट होगा 3.4, 3.5, 3.6 एंड हियर इज 3.7 एंड 3.8. You are seeing clearly this is 3.7 and this is 3.8. ओके, तो अब क्या करना है आपको कि जो आपको रिप्रेजेंट क्या करना था? देखिए आपको रिप्रेजेंट क्या करना था? आपको रिप्रेजेंट करना था 3.765 और हमने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर दिया है? 3.7 हियर. अब 3.7 मैंने क्या बताया था? पहले 3.7 रिप्रेजेंट करेंगे, फिर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 3.76 रिप्रेजेंट करेंगे. तो अब जो 3.76 होगा ना वो क्या होगा? वो 3.7 से आगे होगा, थोड़ा सा आगे होगा और ये 3.8 से क्या होगा? पहले होगा. तो किसके लिए क्या करते हैं? ये जो डिस्टेंस ना ये 3.7 और 3.8 के बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में ऐसे छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं. अब ये बहुत छोटा दिखाई देगा, आंखों से देखना अपने थोड़ा प्रॉब्लम होगा. तो क्या करते हैं इसके लिए? एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं. देखिए यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है तो यहाँ पर हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 3.7 है और 3.8 है तो इसके बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे. फिर इसके ऊपर जो ये 10 इक्वल पार्ट को क्लियर देखने के लिए ना हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर रहे हैं. ये मैग्नीफाइंग
ग्लास का। तो जब ये, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, जब मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे तो ऐसा दिखेगा 3.7 और 3.8, बड़ा करके थोड़ा दिख सकता है ना वो चीज़। अब छोटे छोटे यहाँ पर थे, अभी बड़े दूर दूर दिख रहे हैं। तो ये जो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें 3.7 और 3.8 के बीच को, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 3.71 हो जाएगा ये। उसका 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.8। तो लेकिन आपको रिप्रेजेंट क्या करना था 3.765, आपको क्या रिप्रेजेंट करना 3.765। बट हियर हम क्या रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं 3.76, तो रिप्रेजेंट क्या करना था 3.765। तो अब 765 रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा 76 से थोड़ा बाद में आएगा और 3.77 से पहले आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो 3.76 और 3.7 के बीच का डिस्टेंस है ना, इस पे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं तो बड़ा होकर के इस तरह से दिखेगा। ये देखिए 3.76 है और ये चीज़ ऐसे देखिए 3.77, और इसके बीच के 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए गए थे। फर्स्ट पार्ट आ गया और ये सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड दिस इज फिफ्थ पार्ट। तो अब क्या फर्स्ट पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा 3.761 हो जाएगा और 3.762 सेकेंड पार्ट हो जाएगा, 3.763, 3.76, और ये जो रिप्रेजेंट है ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये क्या है 3.765 है। तो आपको यही नंबर लाइन पर क्या करना था रिप्रेजेंट करना था। समझ आ रही बात, आप क्लियरली इसको देख सकते हैं एट ए टाइम। मैं थोड़ा इसे छोटा कर दूं तो आप देख सकते हैं ये रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सबसे पहले क्या किया गया है, ये 3 और 4 रिप्रेजेंट किया गया, फिर 3.7 3.8 पा गए और उस पर ग्लास लगा के आपने देखा मैग्नीफाई, तो ये 3.7 3.8 के 10 इक्वल पार्ट इस तरह दिख रहे हैं। यहाँ पर 3.76 मिल गया, यहाँ 3.77 मिल गया, फिर 3.76 और 3.77 के बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये पाँचवा पार्ट हो जाएगा 3.765। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, नहीं क्लियर हुआ तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। इससे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ये कह रहा है कि ये जो 4.26 बार है इसको 4 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है विजुलाइज करना। तो पहले इसका एक्सपेंशन कर देंगे, 4.26 बार को क्या लिख सकते हैं 4.2626 हो गया ना 4 डेसिमल प्लेस ईयर। तो यही आपको क्या करना है नंबर लाइन पर विजुलाइज करना है। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं, समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 4. एक्सपेंशन ऑफ 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस क्या होगा 4.2626 हो जाएगा। क्लियरली सबसे पहले आप क्या रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर, सबसे पहले आप 4.2 रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करोगे 4.26 सेकेंड प्लेस तक आ जाएंगे, फिर क्या रिप्रेजेंट करोगे 4.262 रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करोगे 4.2626, यानी ये पूरा 4 स्टेप में जाएगा। सुन हमारी बात। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले आपको ये पता करना कि ये जो 4.2626 है वो किसके किसके बीच आएगा, वो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले नंबर लाइन पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया, ये 4 रिप्रेजेंट किया और क्या रिप्रेजेंट किया 5 रिप्रेजेंट किया, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको 10 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया, इस तरह से 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो अब फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 4.1 होगा, अब ये सेकेंड पार्ट 4.2 होगा और थर्ड पार्ट 4.3 होगा। तो अब 4.2 आपको मिल गया, तो सबसे पहले आपको क्या रिप्रेजेंट करना था 4.2। अब सेकेंड डेसिमल प्लेस लेते हैं तो 26 हो गया, अब 4.26 रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे 4.2 और 4.3 जो है, ये 4.2 और 4.3 इसके बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक ग्लास का यूज़ करेंगे, तो आपको इस तरह से दिखेगा 4.2 और इधर आएगा 4.3, और इसके बीच के 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 4.21 हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 और इधर 4.26 ये पॉइंट मिला,
और यहाँ पर 4.27 मिल गया, समझ रहे हैं। तो अब 4.26 आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अब थर्ड डेसिमल प्लेस पे जाएंगे क्योंकि 4.2626 तो 4.262 रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4.26 लेंगे और 4.27 लेंगे, इसके बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसको क्लियरली, देखिए यहाँ पर 4.26 है ये, और इधर क्या है 4.27 है, और इसके बीच के डिस्टेंस को ये 10 इक्वल पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया। तो ये पहला पार्ट 4.261 होगा, दूसरा क्या होगा 4.262, यहाँ मिल गया आपको ये वाला पॉइंट, और ये 4.263 मिल गया। ठीक है, तो 3 डेसिमल प्लेस हो गया। अब क्या करना फिर, अभी 4.2626 चाहिए, तो आप क्या उठाओगे, ये 4.262 एंड 4.263 के बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड कर देना है। और इसके बाद ये लास्ट स्टेप में आपको मिल जाएगा 4.2626। देखिए, तो ये आपका है 4.262 है, और ये आपका क्या है 4.263, देख रहे हैं आप क्लियरली। अब पहला पार्ट हो जाए 4.262 तो था ही, 4.2621 हो जाएगा, दूसरा वाला 4.2622 होगा, और ये क्या है तीसरा पार्ट, ये वाला 4.2623, और ये क्या है 4.2624 हो जाएगा, और ये जो है 4.2625 है। लेकिन ये थोड़ी रिप्रेजेंट करना है, आपको क्या रिप्रेजेंट करना है 4.2626। तो ये जो छठा पार्ट होगा, सिक्स्थ पार्ट होगा, वही हो जाएगा 4.2626। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो हम इसको एक साथ दिखा देना चाहते हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और अच्छे से इसको क्या करना है समझ लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा एक साथ एट ए टाइम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.5 है। ओके, तो एक्सरसाइज 1.5 चलते हैं, सॉल्व करते हैं। आप देख लीजिए, क्वेश्चन को दिखा देते हैं जूम करके आपको। व्हाट इज द क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताना है आपको कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि ये 2 - √5 ये क्या है, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स हमको बताइए, ये 2 क्या है, रेशनल है ना, और √5 क्या है, इरेशनल है। तो जब आप रेशनल इरेशनल का सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें ना, ठीक है, तो डिवीज़न करें और एडिशन करें, तो वो सब क्या होगा, वही रेशनल नंबर होगा ना। तो यहाँ पर एक रेशनल में से, किस में से, रेशनल में से क्या घटा रहे हैं, इरेशनल नंबर घटा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए दिस इज इरेशनल नंबर। क्यों होगा, सिंस रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये है आपका 3 + √23 - √23। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर हैं। यहाँ पर ये पहला, ये इरेशनल नंबर ना, 3 + √23, 3 + √23 क्या होगा, इरेशनल। कैसे इरेशनल होगा, देखिए यहाँ पर रेशनल है ना 3, और ये इरेशनल है, और रेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। तो अब देखिए इरेशनल का सब्ट्रैक्शन है, 2 इरेशनल का सब्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, वो या तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसके लिए पहले क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तब बताइएगा, ऐसा मत देख लीजिए इरेशनल है ना। तो यहाँ पर क्या करना, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए दिस इज रेशनल नंबर विकास क्यों, देखिए 3 + √23 - √23, ये वाला क्या लिख सकते हैं आप, ब्रेक कर दीजिए, 3 + √23 - √23, और ये कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचा 3। अब बताओ 3, अब तो कोई भी बता सकता है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, और 3/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, क्लियर हुआ। चलिए फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 2√7/7 देखिए इसका न्यूमरेटर क्या है, इरेशनल नंबर है, और इसका डिनोमिनेटर भी क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल अपॉन इरेशनल कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ पर क्या करना है, दिस इज रेशनल नंबर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों है, बिकॉज जब 2√7 को 7√7 से डिवाइड कर, √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/7 बचेगा, विच इज इरेशनल नंबर, जो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर, सॉरी विच इज रेशनल नंबर। 2/7 क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, तो 2/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, समझ में आ गया।
तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट मीन्स फोर्थ पार्ट. Question is just before you. You can see question 4. Here question 4 has been written 1 by root 2. You have to tell 1 by root 2 is rational or irrational. So here numerator is rational and denominator is irrational. So rational upon irrational, rational and irrational, you will get irrational. Okay. So this is irrational number, because when we divide a rational number by an irrational number, we get a irrational number. जब रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा. चलिए सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं. फिफ्थ पार्ट इज 2 पाई. 2 पाई क्या है? वेरी सिंपल ना. पाई क्या है? इरेशनल. 2 क्या है? रेशनल. तो एक रेशनल हुआ और एक क्या हुआ? इरेशनल. रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा? इरेशनल आता है ना. तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर है. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड. सो लेट अस मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5. read the question carefully, student. Here you have been given that simplify each of the following expressions. इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? इसमें फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3. 3 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है किसमें? 2 प्लस रूट 2 में. तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन देखिए यहाँ पर पहला नंबर लेंगे 3 और इस 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 2 प्लस रूट 2 में कर देंगे ना. तो 3 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 प्लस अभी सेकेंड नंबर उठाएंगे रूट 3 और फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे ब्रैकेट का पूरा 2 प्लस रूट 2. अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं. देखिए वेरी सिंपल है. 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा. 3 का मल्टीप्लिकेशन आप रूट 2 में करेंगे क्या मिलेगा? 3 रूट 2 मिलेगा. और इधर प्लस रूट 3 इंटू 2 यू विल गेट 2 रूट 3. रूट 3 इंटू रूट 2 you will get root 6 and this is your answer. 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 6. Okay, next question, second part of second question. Now you have to multiply 3 plus root 3 3 minus root 3. वेरी सिंपल. आप क्लास 8 में पढ़े हो ना. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना. तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लिखा है? 3. बी की वैल्यू क्या लिखा है? रूट 3. तो ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, बी मीन्स क्या गया? रूट 3 का स्क्वायर. व्हाट विल बी द 3 स्क्वायर? 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड व्हाट विल बी रूट 3 स्क्वायर? रूट 3 स्क्वायर इज 3. सो 9 minus 3 is equal to 6. This is your answer. Okay. So third part of second question. You have to square of root 5 plus root 2. Here is also one formula. You know that. What is the a plus b square? A square plus 2ab plus b square. Just break by using this formula. A square means root 5 square plus 2. A means root 5 and b means root 2. This is a, this is b. Okay. And plus b square, root 2 square. What will be root 5 square? What will be root 5 square? Root 5 square is 5 plus 2. Root 5 multiply root 2 is equal to root 10 and plus root 2 square is equal to 2 and add 5 and 2 you will get 7. 7 plus 2 root 10. This is answer. चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं. द फोर्थ पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. रूट 5 माइनस रूट 2 multiply by root 5 plus root 2. Simple. Already I have told you this question, but here once again we will see. We will use a formula here. A minus b into a plus b is equal to a square minus b square. So this is a, this is b, this is a, this is b. A plus b and a minus b. Okay. So a root 5 square, b root 2 square. Root 5 square is equal to 5. Root 2 square is equal to 2 simply,
and 5 minus 2 is equal to 3. This is your answer. Okay. चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन is third question. Read the question carefully. Third question is very interesting question. Okay, you can read the question carefully. Here, recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. रिकॉल करने के लिए कह रहा है कि पाई को कैसे डिफाइन किया जाता है. ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का क्या होता है. किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का इसके डायमीटर से जो रेशियो होता है वही क्या होता है, पाई होता है. और जब ये पाई होता है और यहाँ कह दिया है कि से सी, सर्कमफ्रेंस को सी मान लिया है और डायमीटर को डी मान लेते हैं. दैट इज मीन्स पाई इक्वल टू सी बाई डी. पाई क्या है, सी बाई डी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग. दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल. अब पाई इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन क्या है, पाई इक्वल टू सी बाई डी होता है. और जब आप सर्कमफ्रेंस लिखते हैं तो कोई रेशनल नंबर लिखते हैं और डी जो है वो भी क्या लिखते हैं, कोई रेशनल नंबर लिखते हैं. तो जब रेशनल अपान रेशनल होता है तो क्या होता है, रेशनल अपान रेशनल, वो भी रेशनल होता है. तो वही कह रहा है कि पाई को तो आप जानते हो रेशनल नंबर है, लेकिन ये सी बाई डी से रिप्रेजेंट किया जाता है. और सी क्या है, रेशनल लेते हैं और डी भी रेशनल लेते हैं. तो रेशनल अपान रेशनल क्या होता है, रेशनल ही होता है. तो इसके कारण क्या होगा, जब पाई क्या इरेशनल है तो इधर भी क्या आना चाहिए था, इरेशनल आना चाहिए था ना, राइट साइड भी. तो राइट साइड रेशनल आ रहा है. इसके लिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, एक अंतर विरोध हो गया, एक विरोधाभास की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, ठीक, क्रिएट हो रही है. तो उस कह रहा है कि हाउ क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्लियरली, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन. इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है. क्या कह रहा है कि पाई को सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है. सर्कमफ्रेंस एक रेशनल नंबर, डायमीटर एक रेशनल नंबर, और रेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, रेशनल आता है. लेकिन पाई क्या है, इरेशनल है. लेफ्ट साइड में इरेशनल है और राइट साइड में रेशनल नंबर है. तो यह एक कॉन्ट्राडिक्शन है. इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे दूर करोगे. चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा. चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. और सॉल्यूशन में यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट लिख दिया हूँ, आप पढ़ लेंगे इसको तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा. देखिए वो जो चीज़ मैंने क्वेश्चन में आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर मैं लिखा है. सिंस पाई इक्वल टू क्या है, सी बाई डी. अब बताने की जरूरत नहीं है. सी क्या है, सर्कमफ्रेंस है. डी क्या है, डायमीटर है. इतनी बात समझ में आ गई. अब आप इसके नीचे पढ़िए कि टू बी पाई इरेशनल. पाई को इरेशनल होने के लिए इट इज नेसेसरी आइदर सी इज इरेशनल. ये आवश्यक है या तो सी इरेशनल होगा, पाई इक्वल टू सी बाई डी ना. अब पाई को इरेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो सी इरेशनल हो या डी इरेशनल हो या दोनों इरेशनल हो. ठीक है, सी इरेशनल हो या डी रेशनल हो या दोनों इरेशनल हो सकता है. आर डी इज इरेशनल, आर बोथ सी एंड डी आर इरेशनल. ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू बी पाई इरेशनल इट इज नेसेसरी आइदर सी इज इरेशनल आर डी इज इरेशनल. या तो सी इरेशनल होगा या तो डी इरेशनल होगा या दोनों हो सकता है सम कंडीशन में. नहीं तो आप ही जान ली इरेशनल अपान इरेशनल हमेशा इरेशनल नहीं होता है, वो रेशनल भी होता है, जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं. लेकिन जैसे अभी आप √2 अपान √3 कर दें तो अब यहाँ पर कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये इरेशनल नंबर आ जाएगा ना. अभी जैसे पीछे पढ़े थे 2√7 अपान √7 तो √7 का तो रेशनल आ गया था. तो इरेशनल अपान इरेशनल हमेशा इरेशनल नहीं होता है ना. तो पाई को इरेशनल होने के लिए क्या जरूरी है, या तो सी इरेशनल होगा या डी इरेशनल होगा या दोनों हो सकता है. बात समझ में आई. तो आगे इसके पढ़ते हैं क्या लिखा है. एक्चुअली देखिए मेन पॉइंट पर आते हैं, ध्यान देना बात को. Actually, when we measure a length by scale or any other device, जब हम किसी लेंथ को मापते हैं स्केल से या किसी और डिवाइस से, तो बी कंसिडर ए अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर. तो वहाँ पर हम एक लगभग रेशनल नंबर लेते हैं ना.
एंड वी आर नॉट एबल टू रियलाइज, और हम ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं वेदर सी इज इरेशनल और डी इज इरेशनल। हम वहाँ पर ये जो है कि क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं कि सी इरेशनल है या डी इरेशनल है, क्योंकि हम तो लगभग मान ले लेते हैं ना। जब आप स्केल मेजरमेंट करते हैं ना, स्केल में आप देखे होंगे कि एक स्केल है, इसमें छोटे छोटे ऐसे खाने बने होते हैं। सपोज दैट किसी चीज़ का मेजरमेंट कर एक लाइन है और ये लाइन देखिए इन दो खानों के बीच में आ गया, तो आप इसको क्या पढ़ लेते हो, या तो ये पढ़ लेते हो, ये अगला पॉइंट पढ़ लेते हो, तो बीच में तो कोई है नहीं ऐसा। अब वो नंबर इरेशनल है कि रेशनल है, तो ये क्लियर नहीं हो पाता है ना। यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, केवल क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, हमारे रीडिंग का कॉन्ट्राडिक्शन है, हम उसकी रीडिंग सही नहीं कर पाते हैं। बात क्लियर हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा है कि एक्चुअली व्हेन वी मेजर ए लेंथ बाय स्केल और एनी अदर डिवाइस वी कंसीडर अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर एंड वी आर नॉट एबल टू रियलाइज वेदर सी इज इरेशनल और डी इज इरेशनल, और हम ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि सी इरेशनल है या डी इरेशनल है। देयरफॉर देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन दैट पाई इज इरेशनल, तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि पाई इरेशनल है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4. Students was asking about this, they are facing problem, that's why please see this question very carefully and concentrate your mind here. Once you will understand, then no problem. What is the question? Represent root 9.3 on the number line. क्या रिप्रेजेंट करना है? 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्या करते हैं इसको देख लीजिएगा। वैसे एक वीडियो मैंने इससे बना रखा है कि रूट एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, वो वाला वीडियो आप देख लेंगे तो और अच्छे से इसको जल्दी समझ जाएंगे। वहाँ पर मैंने प्रूफ भी करके बताया, यहाँ पर मैं प्रूफ नहीं बताऊँगा, केवल मैं आपको करके बता दूँगा कैसे करना है। और प्रूफ करना होगा तो आप ये वाला वीडियो जा कर के देख लीजिएगा चैनल पर, वहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले मैं ये फिगर आपके सामने ला दूं अच्छे से, आप देख पा रहे हैं क्लियरली, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या रिप्रेजेंट करना था आपको? रूट 9.3 रिप्रेजेंट करना था। तो इसके लिए ना पहले आप 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लो। देखिए मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ, ये लाइन ए बी मैंने ड्रा किया है 9.3, देख रहे होंगे क्लियरली। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 9.3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ ना, ये आपका क्या है 9.3 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करना है, इस ए बी लाइन को ना, ए बी लाइन को थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहता हूँ और अच्छे से आप देख पाएँ। जो ए बी लाइन है, अब दिख रहा होगा अच्छे से, ये ए बी लाइन को क्या करना है, सी तक बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है? सी तक। और ऐसा बढ़ाना ना, सी ऐसा पॉइंट होगा ताकि इनके बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, कहने ये लाइन जो था ए बी, इसको आगे 1 सेंटीमीटर बढ़ाना। केवल कितना बढ़ाना है? 1 सेंटीमीटर। किसी भी क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर ही बढ़ा लेना। तुम कहो सर 2 सेंटीमीटर क्यों नहीं बढ़ाएंगे, तो प्रूफ जा करके देख लेना बेटा, वीडियो में वहाँ पर बताया गया है 2 सेंटीमीटर क्यों नहीं बढ़ाते हैं ना, 1 सेंटीमीटर बढ़ाइए हमेशा और आपका आंसर परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप याद हो गया, ए बी को 9.3 सेंटीमीटर ड्रा किया, फिर ए बी लाइन को सी तक बढ़ा दिया ताकि बी सी कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए। बात क्लियर हो गई? चलिए अब पूरे क्वेश्चन को सामने लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए अभी तक आपने 2 काम किया। सबसे पहले ए से बी तक का लाइन ड्रा किया 9.3 सेंटीमीटर का, और बी को सी तक बढ़ाया 1 सेंटीमीटर। अब आपको ये जो लाइन मिल गया, ये पूरा लाइन, अब ए से सी तक का जो लाइन मिल गया यहाँ तक का, इस लाइन को आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। इसके लिए आप क्लास 8th में पढ़े हैं अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ पर जा कर के आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए मैंने ड्रा किया हुआ है, आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे कैसे करते हैं। तो अब ये जो मिड पॉइंट मिल गया, यम मिल गया, ये बीच वाला ठीक पॉइंट मिल गया ए सी का। तो अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट पर यहाँ पर देख सकते हैं जो कर्सर है यहाँ पर,
यहाँ पर आपको कंपास की टिप रखना, कंपास की नोक रखेंगे और अपनी पेंसिल को फैला करके कहाँ तक लाओगे, पॉइंट ए तक लाओगे। कहाँ तक लाओगे, पॉइंट ए तक। और फिर आप एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रा कर देंगे, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। ठीक है, तो सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। अब आपका क्वेश्चन लगभग हो चुका है। अब एक काम और आप कर दीजिएगा, जो ये पॉइंट बी आप देख पा रहे होंगे, जूम कर देते हैं थोड़ा सा और अच्छे से देख लें। अब ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए प्रोट्रैक्टर से, चांदी की सहायता से। तो अब ये जो पॉइंट मिला ना बी से डी तक का, ये जो लाइन मिला बी से डी तक का, यही क्या है आपका रूट 9.3 है। लेकिन आप बताओ ये जो बी डी है क्या ये नंबर लाइन पर है, ये तो नंबर लाइन के ऊपर है ना। आपको इस लाइन को कहाँ लाना है, नंबर लाइन पर लाना है। तो इसके लिए क्या करना है, कंपास उठाना है आपको। अपना कंपास उठाइए और कंपास के नोक को पॉइंट बी पर रखिए, यहाँ पर रखिए, और पेंसिल को कहाँ पर कर दीजिए, स्प्रेड करके पॉइंट डी पर, और फिर एक आर्क लगा दीजिए। आप देख सकते हैं इधर एक आर्क लगा दीजिए आप ऐसे, ये पॉइंट ई पर कट कर रहा है। कहाँ पर, तो ये जो पॉइंट ई है यही रूट 9.3 रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही बात। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से आप समझ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ एक बार, पूरा फिगर, और समझा देना चाहता हूँ फिर से, ताकि जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम ना उनको। सबसे पहला काम मैंने क्या किया था, ए से बी तक का एक लाइन ड्रा किया था 9.3 सेंटीमीटर का। फिर बी को सी तक बढ़ाया था, कितना, 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था। और इसके बाद क्या किया था, देखिए पहले क्या किया था, ए से बी तक बढ़ाया था और फिर बी को सी तक 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था। इसके बाद आप क्या किए थे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए थे ए सी का, ये ठीक है। तो ये पॉइंट एक मिल गया था, यहाँ पर कंपास की आपने टिप रखा था, नोक रखा था, और अपने पेंसिल को पॉइंट ए तक फैला दीजिए। पॉइंट ए पर फैलाने के बाद क्या करना है, इसको एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रा कर देना है। फिर इस पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना था। तो ये जो बी डी मिला, क्या ये बी डी जो मिला यही क्या है, रूट 9.3 है। अब ये बी डी रूट 9.3 है ना, इस बी डी को कहाँ लाना है, नंबर लाइन पर। तो फिर इसके लिए आप अपनी पेंसिल को कहाँ रखेंगे, पॉइंट बी पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे अपनी पेंसिल को, पॉइंट बी पर। अपनी पेंसिल को पॉइंट बी पर रखेंगे यहाँ पर, और सॉरी अपने कंपास की टिप को पॉइंट बी पर रखना है। किसको, कंपास की टिप को पॉइंट बी पर रखना है, और पेंसिल को कहाँ तक फैलाना है, डी तक फैलाना है। और एक आर्क ऐसे लगा दीजिए, देखिए लगा हुआ है, पॉइंट ई मिल जाएगा। और ये जो पॉइंट ई है वही क्या हो जाएगा, रूट 9.3 है। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करना, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा रेशनलाइज क्या होता है। देखिए रेशनलाइज का जब करना होता है ना, किसी भी ये जो नंबर दिया गया है, तो जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना ही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 1/√7 है, 1/√7 है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या है, ये रेशनल नंबर है। आपको डिनोमिनेटर में रेशनल लाना है, इसके लिए जो प्रोसेस करते हो वही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो √7 को, किसको, इस √7 को आपको क्या बनाना है, √7 को रेशनल बनाना है। तो √7 से मल्टीप्लाई करोगे, √7 7 हो जाएगा ना रेशनल। तो आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके न्यूमरेटर में भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हो 1/√7 मल्टीप्लाई बाई √7 तो √7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये √7 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √7 और √7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया, तो हो गया रेशनलाइजेशन, और यही आपका आंसर हो गया। ओके, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट जो है क्या है, सेकंड पार्ट इज हियर, this is second part. Okay, you can see carefully. देखिए क्या है, 1/√7 माइनस √6 है। तो क्या करो,
इसके लिए देखिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा, प्लस करके गुणा, जैसे √7 माइनस √6 है तो √7 प्लस √6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ प्लस होता तो माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो हो गया √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर आपका ऑलरेडी क्या था √7 माइनस 6, तो वैसे लिखा गया है, और √7 प्लस √6 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर क्या हो जाए √7 प्लस √6, ओके, ये √7 प्लस √6, नीचे क्या हो जाए, देखिए नीचे हो जाएगा आपका फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ये होता है a² माइनस b²। तो ये फार्मूला यहाँ लगा दीजिएगा, √7 प्लस √6 ऊपर हो गया, और आप देख सकते हैं नीचे क्या हो गया a² माइनस b², √7² माइनस √6²। तो √7 प्लस √6 आ गया इसका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा √7² 7 एंड √6² 6, 7 माइनस 6 1 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर बचा क्यों √7 प्लस √6। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन हम करके नहीं बताने वाले हैं, ये आप खुद करेंगे ना। अभी क्या इसमें बताना, √5 प्लस √2 है तो क्या करोगे, √5 माइनस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कर ले जाओगे ना। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी आप ही को करना है, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। ओके, चलिए और नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं क्या है। अभी क्वेश्चन फिनिश हो गया, आई थिंक एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीटेड। तो आपको क्या करना है, सारे एक्सरसाइज को 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एक्सरसाइज वाली कॉपी पर कर लेना है, बिल्कुल एकदम फेयर अच्छे से, और उसको रिवाइज करते रहना। ओके।